Hello students, please keep sharing your experience of the test that is being conducted. Link is in the description box. आइए बात करते हैं 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट की एनालिसिस के बारे में। कैसा पेपर था? तो पेपर एक तरीके से अपने जोन में बन चुका है, जहां फिजिक्स जो है 2024 से बेटर पूछी जा रही है, पर बड़ी डुएबल है। अगर अच्छी प्रिपरेशन है तो अभी भी आपको इजी लगेगा। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं 2024 जैसी कई कई एलिमेंट्स टर्न करने वाले लगेंगे, बट बड़े आसानी से हो जाती है। हाँ, केमिस्ट्री में वेटेज जो है वो थोड़ी अलग सी दिख रही है, जहां प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर्स हिल गई है इस बार। मैथ्स एज यूजुअल लगेगा आता है, पर चलते चलते में आप खो जाएंगे क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। यही स्टोरी इस शिफ्ट में भी रही है। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या पूछा गया। तो फिजिक्स वेरी मच डुएबल। करंट इलेक्ट्रिसिटी की वेटेज बहुत अच्छी खासी रही। मॉडर्न फिजिक्स के 2 सवाल, एक बाइंडिंग एनर्जी का उसमें सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 सवाल, रे ऑप्टिक्स के लगातार देख रहे हैं कि 2 सवाल बन रहे हैं फिजिक्स के पेपर्स में। फ्लूइड्स एरर, फ्लूइड से भी 2 सवाल आए जबकि आते नहीं है, बट इस पेपर में बच्चों ने रिपोर्ट करा। एरर, सेमीकंडक्टर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बहुत रिपीटेबल टॉपिक्स हैं, उनसे आ ही रहे हैं। वाईडीएसी से भी एक, और एक अच्छा क्वेश्चन ग्रेविटेशन का मून के ऊपर जो बनते हैं जनरली, उसके ऊपर बेस बना। केमिस्ट्री की बात करो तो गुड बट डुएबल। सेक्शन भी ज्यादा टफ था, मतलब जो आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा टफ फील हुए केमिस्ट्री में। और वेटेज जो है ना, एवरेज जो वेटेज, हम जैसे हम बार बार कहते थे जीओसी बहुत आएगा, तो जीओसी का एक ही सवाल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 2 सवाल आएंगे। यहां तो बच्चों ने कईयों ने रिपोर्ट करा कि आया ही नहीं सर, आप मुझे बताइएगा आया कि नहीं। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछा गया पी ब्लॉक में, जो कि बच्चे कह रहे हैं शायद आउट ऑफ सिलेबस था, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था। बट अगर मैं इन सबको हटा दूं, 2-3 तकलीफों को हटा दूं, अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो ये बहुत अभी भी बड़ा आसानी से पेपर निकाला जा सकता है। बस एक प्रॉब्लम यह है कि कई बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या जो सिर्फ प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ के गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कभी फिजिक्स में कभी केमिस्ट्री में दिक्कत आई है पहली 4 शिफ्ट्स में। मैथ्स की बात करो तो लेंदी कैलकुलेशन बट अ लॉट ऑफ स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज, तो मतलब 10 क्वेश्चन बना सकते हो, 15 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे अपने को। उस तरीके का ही पेपर ये था। जो अच्छे प्रिपेयर्ड हैं वो आगे भी निकाल जाएंगे। वेक्टर 3D के 2 सवाल, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर बार आता ही है, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं है ना यार वेक्टर 3D में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलावा एक तो बनेगा ही बनेगा। क्वाड्रेटिक के भी यहां मैंने एक लिखा है, पर कई बच्चों ने 2 क्वेश्चन रिपोर्ट करें, एक न्यूमेरिकल में और एक सेक्शन ए में, और एक तो बड़ा अच्छा लेंदी सवाल क्वाड्रेटिक का आया। कोनिक्स जगह बना चुके हैं। कोनिक जबकि हम बोलते हैं 3 सवाल आए, बड़े आ गए। अरे भाई, कोनिक में 3 चैप्टर हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो तीनों से अगर 3 सवाल आते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 से 3 तो आने ही आने हैं। कैलकुलस अच्छी है, जो कि पता नहीं चलता है क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन बहुत है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, आसान लगेगा, एरिया है, आसान लगेगा, पर कैलकुलेशन बहुत, तो वही चीज यहां हो रही है। और जो स्टैटिस्टिक्स और सेट रिलेशन आता है वो आ ही रहा है। अच्छा ट्रेंड है कि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी मिला के 3-3 सवाल बन रहे हैं हर शिफ्ट में, जो कि 2 तक होना चाहिए था, पर एक सवाल और ज्यादा देखने को मिल रहा है कई कई शिफ्ट्स में। तो आप बताइएगा आपका ये शिफ्ट कैसा रहा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर आप चाहते हो मेमोरी बेस्ड पेपर फॉर ऑल दी शिफ्ट दैट इज हैपनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि हमें क्या करना है, पेपर फोड़ना है।